सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब इसी प्रश्न को हम लोग चौथे विधि से हल करके देखेंगे। ये विधि बहुत ही सरल होती है। इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले डी निकालना होता है। डी निकालने के लिए हम लोग को एक छोटा सा सूत्र बताया गया था कि d इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपान एन प्लस 1। जो इस तरह से हम लोग डी निकाल लेंगे। डी निकालने के लिए हमें देखना होगा कि x कौन है, y कौन है, n कौन है। तो ऊपर हम लोग देख रहे हैं ये जो छोटी संख्या होती है वो x का वैल्यू होती है और जो बड़ी संख्या होती है वो y का वैल्यू होती है। और जो n यहाँ जितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाएगा वो n की वैल्यू होगी। तो यहाँ 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा गया तो n की वैल्यू हो जाएगी 3। अब इन वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करके d का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, y का मान 3 है, यहाँ 3 रख लीजिए। x का मान 2 है, यहाँ 2 रख लीजिए। n का मान यहाँ 3 है, 3 रख लीजिए। प्लस 1 है, 1 लिख लीजिए। इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि 3 में से 2 घटाया गया तो 1 आया और 3 में 1 जोड़ा गया तो 4 आया। 1/4 हमारे d का मान आ गया। इस प्रकार d का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया 1/4। अब हम इस d के वैल्यू का उपयोग करके अपने परिमेय संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, इसके जस्ट बाद हमने बताया क्या था कि हम लोग इसके आगे की परिमेय संख्या अगर निकालना चाहें तो x में d को जोड़ना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ से देख रहे हैं 2 है और d का वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकाले थे 1/4। इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 प्लस 1/4। इस प्रकार हमें 8 और एक 9 जोड़ करके बटा में 4 आ गया। 9/4 ये हमारे 2 के आगे की परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। अगली परिमेय संख्या निकालना है तो x में हम लोग क्या करेंगे, 2d जोड़ेंगे। फिर से हम x की वैल्यू 2 रखेंगे और 2 लिख करके d का वैल्यू हमारे पास कितना था, 1/4। इस प्रकार हम 2 प्लस 2 का इसमें गुणा करेंगे 2/4। इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ देंगे 10 आएगा बटा में 4। ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई। यदि हम इसको संक्षिप्त रूप में लिखना चाहें तो 2 से काट देंगे, 2 5 10, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 5/2। तीसरी वैल्यू हमें अगर निकालनी है, फिर से अगला फार्मूला लगाएंगे, x प्लस यहाँ पर 2d है तो अब हम लोग नेक्स्ट 3d करेंगे। x की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, प्लस 3 इंटू d की वैल्यू कितनी थी, 1/4 थी। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 3 एकम 3 बटा में 4। इसको इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 होगा और 3 जोड़ेंगे तो 11/4। ये तीसरी संख्या प्राप्त हो गई। अब हम इन तीनों संख्याओं को इस प्रकार लिखेंगे, 2 एवं 3 के बीच 3 परिमेय कौन कौन सी संख्याएं प्राप्त हुई। यहाँ 9/4 है, यहाँ 5/2 है, यहाँ 11/4 है। ये 3 परिमेय संख्याएं हैं जो और 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या है। आप सभी नियमों को देखने के बाद एक डाउट में होंगे कि उत्तर सब अलग अलग क्यों आ रहा है। तो आपको पहले ही बताया गया है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। उन्हीं अनंत परिमेय संख्याओं के बीच की ही ये संख्याएं हैं, इसलिए 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्याएं हैं, जो कि प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही है। ये भी उत्तर सही हो सकता है। अन्य विधियों को अगर अप्लाई करेंगे तो अन्य उत्तर भी मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि यही 3 उत्तर ही 2 परिमेय संख्याओं के बीच की हों। अनंत उत्तर आ सकते हैं, 3 के अलावा भी आ सकते हैं, लेकिन 2 से बड़ी होनी चाहिए और 3 से छोटी होनी चाहिए। अर्थात इन दोनों की बीच की ही परिमेय संख्या होनी चाहिए, तब आपका उत्तर सही कहा जाएगा।